झारखंड में जमीन विवाद नया नहीं है, लेकिन जमीन विवाद करने वाले लोग जरूर नए हो जाते हैं। और आपको बता दें कि खूंटी इलाका जमीनों को लेकर जो है सो लगातार चर्चा में रहा है, और आज उसी जमीन को बचाने के लिए कमरेश राम जी के द्वारा जो है राज्यपाल से मुलाकात किया गया। हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या परेशानी हुई है जिस आज राज्यपाल से मिले। सरना सनातन संगठन खूंटी की ओर से 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात हम लोग किए हैं। और आप सबको मालूम है कि खूंटी जिला में विशेषकर, चूंकि रांची भी प्रभावित उसमें है, लेकिन खूंटी जिला में लगातार कर्रा, अड़की, मुरहू, तोरपा जैसे प्रखंड क्षेत्रों में कुछ लोग जो हैं ईसाई मिशनरी लोग हैं, जो लोग पढ़ा सरकार बना करके गलत ढंग से पैसा का व्याख्या गांव में जाके करते हैं। हमारे भोले भाले जनजाति समाज के लोग के पास जाते हैं, मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि भाई पहला पैसा लागू हो गया है, अब जितना खाली जमीन उसको जोतेंगे और जितना जोत सकेंगे उतना हमारा हो जाएगा। और कोई कागज नहीं, कोई बही नहीं, कोई खाता नहीं, कुछ नहीं। इनके पास लाठी है, टांगा है, बैसला है, हथियार है, पूरा जाते हैं और किसी का खेत को जोत देते हैं। अभी तक 400 एकड़ लगभग सिर्फ कर्रा प्रखंड में जोत दिया है। कहीं पर 10 एकड़, कहीं पर 5 एकड़, कहीं पर 20 एकड़ ऐसा लगातार जोत दिया है और गोड़ा बुन दिया है, अन्य मरुआ उरुआ लगा दिया है। आप समझिए खेती का सीजन में लोग 400 एकड़ जमीन जो खेती करते थे वो लोग आज मैंने जमीन से दूर हो गया। उनको खेती कैसे क्या खाएंगे भविष्य में भी उसका चिंता है। तो मेरा ये कहना है कि भाई खूंटी जिला में प्रशासन है या नहीं है, खूंटी जिला में कोर्ट है कि नहीं है, खूंटी जिला में अपर समाहर्ता है या नहीं है, खूंटी जिला में उपायुक्त है या नहीं है, खूंटी जिला में RDC है या नहीं है। जो इस प्रकार से वो लोग लाठी लेके आते हैं, जमीन कब्जा कर लेते हैं और जमीन बूझ देते हैं, तो भाई भीड़ चलाएगा तंत्र को कि लोग चलाएगा तंत्र को? लोकतंत्र मर गया खूंटी में, संविधान मर गया खूंटी में। इसलिए लोकतंत्र संविधान के रक्षक है महामहिम, उनसे मुलाकात करने आए हैं, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है, बहुत गंभीर मामला है। अगर खूंटी में इस प्रकार से भीड़ सब जमीन लूट लेगा तो आने वाले समय में तो वह किसी घर का लूट लेगा। और मुझे आशंका है अगर इस मनोबल नहीं तोड़ा जाए, ऐसे लोग को कार्रवाई नहीं हो तो आने वाला समय में आज जमीन लूटते लूटते जमीन लूट लेंगे, लास्ट में जाके उपायुक्त का कुर्सी में बैठ जाएंगे और उपायुक्त को बोलेंगे तुम हटो, ये कुर्सी हमारा है। राज्यपाल ने क्या आश्वासन दिया? राज्यपाल ने कहा बहुत गंभीर विषय है, इसको मुख्यमंत्री को लिखेंगे। जिस तरह से झारखंड और पूरे रांची में जिस तरह से ये देखने को मिलता है कि जमीन लूट को लेकर कहीं आदिवासी समाज के लोग कहते हैं कि भाई मेरा जमीन लूटा गया है, कहीं आदिवासी समाज के लोग जैसे जमीन लूटने का प्रयास करते हैं, तो लगातार ये विवाद चलते रहता है। आपने सही कहा है। देखिए जमीन 2-3 प्रकार का लूटा जा रहा है रांची में। हम नहीं कहते हैं कि भाई जनजाति आदिवासी समाज का जमीन बहुत लूटा जा रहा है। रांची में तो आदिवासी समाज, भोले भाले समाज में तो जमीन लूटिया रहा है। लेकिन मेरा यही कहना है कि भाई जो लूटने का अलग अलग तरीका है। खूंटी में जमीन लूटने नहीं जा रहा, जमीन वहां कब्जा किया जा रहा है। कोई एक आदमी से आप हैं, प्रशासन किसको हम लोग पूछते हैं कि भाई जमीन में कब्जा कर रहा है तो किसका जमीन है, कोई एक आदमी खड़ा तो हो जाओ, खड़े नहीं होता है, भीड़ का जमीन है बोलता है। और यहाँ कोई एक आदमी मालिक रहता है, एक मेरा बोलता है मैं मालिक हूँ जमीन का, वहां बोलता है मालिक नहीं हो, जमीन भीड़ का है। तो भीड़ का जमीन तो कोई दस्तावेज होता नहीं है, वहाँ वो अलग स्टाइल लूटा जा रहा है। वहाँ भीड़ का जमीन है, यहाँ व्यक्तिगत किसी का जमीन होता है। वो खूंटी में बोला जाता है कि भीड़ आ गया है, जमीन लूटा जाए। आपने एक शब्द कहा मिशनरियों के द्वारा, क्या ये मिशनरियों का क्या रोल है? भाई पूरी तरह से इसको जाहिर है, पूरा खूंटी जानता है, इसलिए खुद तोरपा के विधायक चुप है, इसलिए आपका खूंटी के विधायक चुप है, इसलिए इतनी बड़ी घटना हो रही, खूंटी का सांसद चुप है, उनको उनका वोट चाहिए, वोट बैंक की राजनीति वो लोग कर रहे हैं, इसलिए चुप है। हम लोग तो हम जमीन पर जाके हम सब देखे हैं, पैसा पर कोई काम वहां नहीं हो रहा है। पैसा एक एक्चुअल लागू हो ना, एक्चुअल काम खूंटी में पैसा पर हो, लेकिन कहाँ हो रहा है, गलत व्याख्या किया जा रहा है। क्या लगता है अब यहाँ से आवाज उठेगी तो कुछ आगे तक? देखिए हमारे वो वहां पर सरना समाज के लोग भी वो लोग से परेशान है। देखिए सरना समाज के लोग, उस दिन भी कार्यक्रम था, आज भी आए हुए, सरना समाज के लोग भी वो लोग से परेशान है कि कहाँ से ये लोग आकर गलत व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग जागरूक तो रहते हैं ना भाई, जागरूक है वो लोग, समझ आ रहे हैं नहीं गलत कर रहे हैं लोग। भाई भीड़ का जमीन नहीं हो सकता, किसी एक का जमीन हो सकता है, भीड़ का जमीन नहीं हो सकता है। तो वहां पर भोले भाले लोग कहता है कि जमीन लूट लेंगे और कुछ जमीन दे देंगे और राष्ट्र धर्म परिवर्तन कराएगा। राज्यपाल से मिलने वालों में हमारे जनजातीय समाज के भी लोग हैं, और क्या कुछ लगता है जिस तरह से खूंटी में हो रहा है और खूंटी नहीं पूरे झारखंड में जिस तरह से हो रहा है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले जोहार है और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम है। जो स्थिति देख रहे हैं ना, अच्छा नहीं। आज
खूंटी जिला से चल के एक 5 प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मिलकर एक आवेदन देकर गुहार लगाया गया है कि हुजूर खूंटी जिला को और झारखंड जिला को जलने से बचा लिया जाए। क्यों जलेगा, क्या कर? इसलिए जलेगा कि जो आपका ग्राम प्रधान है, पाढ़ा राजा है, खूंटी में जिस प्रकार जमीन मूव के माध्यम से छीना जा रहा है, उसको क्या रोकेगा? अब खूंटी में आपका जो पुरखा का जो रीति रिवाज मानने वाला, जिसको प्रधान बनना है, पाहन बनना है, पाढ़ा राजा बनना है, उसके स्थान पर किस्तान बन रहा है। पहला वहां पर टर्निंग पॉइंट हो रहा है। अब उस पाढ़ा राजा हो या उस प्रधान के माध्यम से मूव बनाकर तो सैकड़ों साल से जोते कोड़ते आ रहे हैं, वैसे जमीन पर जाके चढ़ाई कर देना, टांगा बैसला दौली के साथ, जमीन आपका बचेगा? लड़ाई झगड़ा के चलते आदमी मारा काटा हो जाएगा, तो क्या रोकेगा? प्रशासन रोकेगा। इसीलिए हम लोग गुहार लगाए और एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम हम लोग को सुझाव दिए, डीसी एसपी से आप लोग तो मिलिए लिए हैं, एक प्रतिनिधि मंडल आप लोग वहाँ का स्थानीय विधायक से भी मिलिए, सांसद से भी मिलिए, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलिए, और इस पर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो नेता प्रतिपक्ष से मिलके सदन पटल पर ये सब बात उठना चाहिए, क्योंकि यह केवल झारखंड का बात नहीं है, राष्ट्रीय लेवल का बात है। ऐसे में तो पूरा अशांति हो जाएगा, मारकाट लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, पूरा राज आपका अशांत हो जाएगा। लगातार खूंटी जिला में नहीं बल्कि पूरे झारखंड में देखने को मिलता है कि जनजातीय समाज का जमीन जो से लूटा जा रहा है, जिसके लोग को रोकने के लिए सीएनटी और एसपीटी एक्ट बनाया गया था। उससे अलग ये एक मामला कैसे देख रहे हैं? मामला देखिए, ऑलरेडी झारखंड में 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, सीएनटी भी लागू है, इसके बाद भी आप देख रहे हैं आपका जमीन सुरक्षित है। तो यहाँ का जो स्थानीय विधायक हो, स्थानीय सांसद हो, वे स्वयं एक संवैधानिक पद में होते हुए वो सब नहीं चाहते हैं कि आदिवासी का, जनजाति का जमीन सुरक्षित रहे, अच्छा रहे। ये तो मान के चलिए जो स्थानीय विधायक हो, स्थानीय सांसद हो, इसको तो सदन पटल पर दहाड़ना चाहिए। क्यों नहीं दहाड़ता है जी? आपको जनता दनादन चुन के भेजा है, किस लिए भेजा है? चेहरा दिखाने के लिए। अब गरजिए सदन पटल पर, रोकिए अगर इस तरह से हो रहा है तो, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। लेकिन वही अगर मिलल रहेगा, आपका सांसदीय किसान रहेगा, विधायकी किसान रहेगा, तो आपका कोई 5वीं अनुसूची बचेगा, कोई सीएनटी एक्ट बचेगा? यही कारण है कि जमीन पर एक हुजूम बना के, तांगा दौली बैसला के साथ जाकर हुजूम बनाकर कब्जा किया जा रहा है, और ऐसे जो रैयत है वो सब परेशान है। इसीलिए हम लोग महामहिम के पास आज 5 प्रतिनिधि मंडल आकर के गुहार लगाए हैं कि हुजूर हम लोग को बचाइए, हम लोग का जगह जमीन भी बचाइए, हम लोग का जीवन भी बचाइए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप वहाँ का स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, माननीय मुख्यमंत्री से मिलिए, और उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से सदन पटल पर उठाइए, क्योंकि ये मामला केवल खूंटी जिला नहीं है, पूरा ही राष्ट्रीय लेवल वाला मामला है। तो ये तो सोमादा जो खुद जनजातीय मामलों के जानकार भी हैं और जनजातीय सुरक्षा मंच के लीडर भी हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से खूंटी जिला ही नहीं पूरे झारखंड में जनजातियों की जमीन लूटी जा रही है, उसको रोकने का लगातार इनके द्वारा प्रयास होता रहा है। आज राज्यपाल से मुलाकात करके निकले हैं, अब देखना ये होगा कि राज्यपाल इस पर किस तरह से कार्रवाई करते हैं। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।